वेलकम यू ऑल टू द चैनल। देखिए, आज का जो लेक्चर होगा ये एक नई सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दैट विल बी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन, भारत एक सामान्य परिचय, जिसमें हम बहुत ही प्रोमिनेंट या इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आवर कंट्री, उसका स्पेशल लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति, आकार, उनसे रिलेटेड जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, आज सब चीज़ों को यहाँ पे हम इस लेक्चर में क्लियर करने की या समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया एक अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इंडिया को, कि भाई इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट हम वो सारी चीज़ें फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो टुडे हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी भारत एक सामान्य परिचय। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड स्पेशल रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंट है यानी हमारी भौगोलिक विस्तार है। भौगोलिक विस्तार कितना? ये हमारा अक्षांश और देशांतर, यानी ये हमारे अक्षांश होते हैं और ये जो रेखाएं हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं यानी हमारा लॉन्गिट्यूडनल इंडिया किस डिग्री से किस डिग्री तक है। और अगर मैं बात करूं लैटिट्यूडनली, तो इंडिया आपके किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक है। तो इस ग्रिड के अंदर जो हमारा स्पेस होता है, किसी भी ज्योग्राफिकल स्पेस होता है, उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में या इंडिया के संदर्भ में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये आपकी मेनलैंड से है, ना कि इंडिया के आइलैंड से। अगर मैं बात करता हूं इंडिया के आइलैंड से कितना एक्सटेंट है, तो दैट विल बी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जिसे कहा जाता था इंदिरा पॉइंट, जो अब समर्ज हो चुका है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ ये हमारा एक्सटेंट है। लेकिन जनरली हम मेन बॉडी को यहां पर मान रहे हैं 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ओके, ऊपर है इंदिरा कोल, जो हमारा ऊपरी भाग है ये है इंदिरा कोल, इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट्स 97 डिग्री 25। तो ये जो हमारा एक्सटेंट है ये वाला एक्सटेंट है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं दिस एक्सटेंट, यहां से यहां तक ये जो एक्सटेंट है ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, और ये जो एक्सटेंट है ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। तो यहां पर जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर हमारी कंट्री का है उसे हम कहेंगे गुहार मोती या फिर सर क्रीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर है किबितू, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबुतू या फिर वालांग। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो प्लीज उसे टिक कर दीजिएगा। ऊपर है इंदिरा कोल। तो हम स्क्रीन पे अभी हमारा इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है इंदिरा कोल। कोल बेसिकली एक ज्योमोफोलॉजिकल शेप है ग्लेशियर्स के अंदर, जहां से नाम आया है। सो दिस इज इंदिरा कोल। अगर आप देखेंगे एक माउंटेन पास है जो कोल है आपके। जब दो सर्क एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो यू विल फाइंड कोल, उसे कोल कहा जाएगा। तो ये हमारे पास है इंदिरा कोल। सो नाउ वी आर सीइंग द सदर्न मोस्ट पॉइंट या सदर्न मोस्ट एक्सटेंट। अगर हम देखेंगे भारत का मेनलैंड का, वी हैव टू रिमेंबर कि दिस इज आवर मेनलैंड। सो केप कैमरीन या आपका कन्याकुमारी है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का मेनलैंड का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जिसे कहा जाता है गुहार मोती या सर क्रिक। बेसिकली मार्शी एरिया है, आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा। दिस इज आवर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे लिखा गया है लास्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट इंडिया, लेकिन हम ये गुहार मोती का ही आपका पूरा का पूरा पार्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा एक मार्शी एरिया। नाउ वी आर सीइंग आवर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट
ऑफ कंट्री, जिसे कीबीतू कहा जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, कीबीतू। इसके बाद अगर आप देखेंगे कंट्री की लैंड जो फ्रंट है हमारा, कितना टोटल एरिया है किलोमीटर्स के हिसाब से, यानी हमारी जो सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। सो अब हम देखेंगे हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर यहाँ पे। अब देखिए कि जो 7,516 किलोमीटर हमें नजर आ रहा है, ये मेनलैंड के साथ में आइलैंड्स को भी ऐड किया गया है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ कोस्टल जो लाइन है हमारी, वो कितनी है, कोस्टल लेंथ कितनी है मेनलैंड की, तो दैट इज 6100, 6100 किलोमीटर की आपकी मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो काउंट की जाएगी, राइट। लेकिन अगर इसमें आप ऐड कर देते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो हमारे पास हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। इंडिया की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं सेंसस में, और जो अब 2023 में वर्ल्डोमीटर के हिसाब से 141 करोड़ के आसपास आपका आंकड़ा पहुंच चुका है। वी हैव सरपास चाइना, दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया बन चुका है, राइट। मूविंग अहेड, नाउ विल डिस्कस अबाउट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। सिचुएशन और लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से देखेंगे, सिचुएशन होता है किसी आसपास की चीज के रेफरेंस में, यानी इंडिया के आसपास क्या चीजें हैं। हमारे इंडिया के अंदर कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास मेरा घर मिलेगा, या वो नलके के पास घर मिलेगा, उस पार्क के पास। तो आप रेफरेंस दे रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन का, कि एक लोकेशन है ए और बी लोकेशन। इस रेफरेंस के हिसाब से हमारा क्या होता है, सिचुएशन। जबकि हम अगर प्रॉपर पता है कि दिस इज आवर होम, फॉर एग्जांपल 100 है, तो दैट इज योर लोकेशन, प्रिसाइज बता रहे हैं हम। लेकिन जब भी आप बात करते हैं सिचुएशन की, इट्स ऑलवेज रिलेटिव टू एनीथिंग, ओके। सो अब देखते हैं कि इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमें पता है कि अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स अगर हम करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वी हैव सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 3 साइड्स से घिरा हुआ है ओशन और सी से। देखा जाए तो टेक्निकली ये पूरा का पूरा आपका इंडियन ओशन ही है, लेकिन इंडियन पेनिसुला इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आपके पास आ जाता है अरेबियन सी, सी छोटा होता है ओशन के नीचे, आपके पास इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। इंडियन पेनिसुला इसको अलग कर देता है। इंडियन ओशन के 3 पार्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास ये 3 गार्जियन है, ईस्टर्न गार्जियन बे ऑफ बंगाल, साउदर्न गार्जियन हमारे पास इंडियन ओशन ही है, और वेस्टर्न गार्जियन है अरेबियन सी। और अगर हम नॉर्दर्न गार्जियन की बात करें तो वी हैव माइटी हिमालयास। तो इंडिया को नेचर भी कहीं ना कहीं चारों तरफ से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जो हमारी कंट्री है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में हमारी कंट्री यहाँ पे डिवाइड हो जाती है विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट। और इससे हमारे पास 2 चीजें बनती हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, दिस इज ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, और दिस इज सब ट्रॉपिकल। जो ऊपर का पार्ट हो जाता है वो हमारा सब ट्रॉपिकल हो जाता है। मूविंग अहेड, स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, और ये स्टेट्स इतने बेहतरीन तरीके से यूनाइटेड हैं एक दूसरे के साथ, एंड दैट इज द ब्यूटी फॉर कंट्री। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज 28, और 8 हमारे पास हैं यूटी यहाँ पर, 28 आपके राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्टेट्स फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस वेस्ट टू ईस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नेट में देखा गया है, बहुत बार आपके स्कूल कैडर के एग्जाम्स में इस चीज को
हमने देखा है। सो फर्स्ट है वेस्ट टू ईस्ट, इन्होंने पूछा है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से क्रॉस करती है। तो 8 है, याद रखिएगा। एफकेट के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। गुजरात, राजस्थान, ये पार्ट राजस्थान का आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट। सो दिस लाइन गोज लाइक दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है जो यहां से बहुत बार मोस्टली आता है। अब देखिए स्टेट्स के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। बहुत बेसिक है कि कौन से स्टेट्स हैं, किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है। आई होप यू गाइज नो दिस। सो अब बात करते हैं हम बॉर्डर्स इन इंडिया की, यानी भारत देश के साथ बाकी देशों की सीमाएं, किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं और किन राज्यों के साथ लगती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार को एग्जाम में आते हैं कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा है, या कितने राज्यों की 2 से ज्यादा सीमाएं हैं, या दो देशों के साथ सीमाएं मिल रही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख पाएंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 7 कंट्रीज जिसके साथ भारत देश की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं आपकी बॉर्डर्स की, तो हमारे दिमाग में या तो पाकिस्तान या फिर चाइना नजर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो है बांग्लादेश की, 4096.7 अपना। और देखिए कि कौन से आपके जो इंडियन स्टेट हैं वो बॉर्डर टच करते हैं। सो असम, आप देख पा रहे हैं असम के साथ यहाँ पर टच हो रहा है। त्रिपुरा के साथ है। मेघालय, वेस्ट में वेस्ट बंगाल, राइट। सो इन राज्यों के साथ आपकी बांग्लादेश की सीमाएं लगती है। दूसरा आ गया चाइना, 3488, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड आपका अरुणाचल प्रदेश। आफ्टर दैट जो सबसे एक्टिव हमारा बॉर्डर है दैट इज पाकिस्तान, अनदर एक्टिव बॉर्डर, 3323 किलोमीटर की आपकी यहाँ पे लेंथ है, जो स्टार्ट होती है गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर बफर स्टेट है जो चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट का काम करता है, नेपाल, 1751 किलोमीटर की जो लेंथ है वो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड आपका उत्तराखंड के साथ। उसके बाद आते हैं हम ईस्ट में म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ हमारे चार राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। इसके बाद भूटान, सिक्किम, आप देख सकते हैं वेस्ट में सिक्किम, असम साउथ में, वेस्ट बंगाल भी साउथ में है और अरुणाचल प्रदेश इसके ईस्ट में है। फिर एक जो कंट्री है जिसका कई बार हम भूल जाते हैं कि ये पार्ट है, बहुत छोटी लाइन है, अफगानिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल पाकिस्तान के ने अधिकृत कर रखा है उस भाग को। और ये जो लाइन है, जैसे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, इसकी विभाजक लाइन को कहते हैं डुरुंड लाइन, डुरुंड रेखा। भारत पाकिस्तान की अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, राइट। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमाएं 2 हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, असम, भूटान एंड बांग्लादेश, मिजोरम, बांग्लादेश एंड म्यांमार, उत्तराखंड, नेपाल एंड चाइना। और अगर हम बात करें कि आर देयर एनी 2 स्टेट्स जो एक ही स्टेट से बॉर्डर किए जाएं, तो जैसे कि सिक्किम है, आप ये देखेंगे सिक्किम हमारे पास ये है, इसको वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है। और जो मेघालय है, मेघालय को बॉर्डर करता है आपका
असम, हर जगह से, यानी ऐसा राज्य जो जिसके साथ मतलब किसी एक ही स्टेट की आपकी बाउंड्री लग रही हो इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो आपके पास ये 2 स्टेट्स हैं, सिक्किम एंड मेघालय। अब हम बात करते हैं जोन्स ऑफ इंडिया। भारत को राज्यों के अलावा कुछ जोन के अंदर बांटा गया है, जो हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। अगर हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिफरेंट जोन्स हैं, क्लाइमेट के हिसाब से डिफरेंट जोन है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो देखिए, नॉर्दर्न जो जोन है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान आ जाते हैं। यह आपका नॉर्थ जोन बन जाता है। उसके बाद ईस्ट जोन, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हमारा ईस्ट जोन है। वेस्टर्न जोन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये हमारा वेस्टर्न जोन है। सेंट्रल जोन यानी भारत का दिल जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, ये हमारा सेंट्रल जोन है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ में है भारत के, राइट, जबकि ये सेंट्रल जोन का पार्ट है। साउदर्न जोन के अंदर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारे आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कि सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। भारत का जो एरिया है, यानी हमारे अगर हम एरिया वाइज इंडियन स्टेट्स को कैटेगराइज करेंगे, तो सबसे बड़े राज्य कौन से हैं और सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है। राजस्थान सबसे ऊपर आ जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। जबकि अगर हम सबसे कम देखेंगे तो लक्षद्वीप, इसके अंदर यूटीज और इंडियन स्टेट्स दोनों को मिलाया गया है। तो लक्षद्वीप का सबसे कम एरिया है, दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही छोटा एरिया है। उसके बाद चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली, यूजुअली आपकी यूटीज देखने को आपको मिलेंगे। गोवा बहुत छोटा राज्य है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यूजुअली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स में। स्टे ट्यून्ड फॉर more such videos. Thank you so much for listening.